नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। आज हम बात करेंगे दीपक के बारे में। हमें दीपक किस तरह से पूजा में जलाने होते हैं, चाहे आपके नित्य की पूजा हो या फिर कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं। साथ ही जब हम किसी विशेष तिथियों में दीप दान करते हैं, दीपों का दान करते हैं, तो हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किस तरह के दिए हमें इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह की बाती इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह के तेल का इस्तेमाल करते हुए हमें दीप दान करना चाहिए और कहाँ कहाँ पर दीप दान करना है। सबसे विशेष जो हमारी तिथियाँ होती हैं, जैसे कार्तिक माह में दीप दान का बहुत बड़ा महत्व है। पूरे अलग अलग दिनों में हम अलग अलग तरीके से दीप दान करते हैं। उसी तरीके से जो ये माघ मास है, जिसे माधव मास के नाम से जाना जाता है, इनमें भी दीप दान करने की बहुत बड़ी महत्वता है। तो सबसे पहले तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कि अंधेरे में प्रकाश का दान करना चाहिए। जहाँ अंधकार है वहाँ पर हम यदि प्रकाश का दान करते हैं, रोशनी फैलाते हैं, हमारे जीवन में स्वतः ही प्रकाश फैलता है, हमारे जीवन का अंधकार समाप्त होता है दीप दान करने का। और वहीं पर जब हम प्रतिदिन की पूजा कर रहे हैं या कोई यज्ञ अनुष्ठान कर रहे हैं, उसमें सर्वप्रथम हम दीप प्रज्वलित करते हैं। बिना दीपक के हमारी पूजा अधूरी मानी जाती है। वहीं पर जो हमारे देवी देवता हैं, उनको हम प्रकाश के रूप में देखते हैं। जो हमारे साकार या निराकार रूप में जो हमारे देवी देवता हैं, उनको हम प्रकाश पुंज के रूप में मानते हैं, एक ज्योति के रूप में उन्हें जानते हैं। तो इसलिए आप जब भी पूजा करें तो सबसे पहले दीप प्रज्वलित करें और दीप का पूजन करें। उसके बाद हम पूजा की शुरुआत करते हैं। वहीं पर अपनी विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए अखंड ज्योति जलाई जाती है। आपने संकल्प लेना है, हम 24 घंटे के लिए ज्योति जलाएंगे, या फिर आप 9 दिनों के लिए, जैसे कि नवरात्रि है, तो अभी गुप्त नवरात्रि आने वाली है। जो ये माघ मास की अमावस्या है, उसके बाद से गुप्त नवरात्रियां शुरू हो जाएंगी। तो यदि आप उन गुप्त नवरात्रियों में अखंड ज्योति जलाना चाहते हैं तो भी आप 9 दिन के लिए जला सकते हैं। यानी कि 22 तारीख से लेकर आप पूर्णिमा तिथि तक, आने वाले पूर्णिमा तक आप ये ज्योति जला सकते हैं। 9 दिनों के लिए, 11 दिनों के लिए। इससे भी आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। गुप्त नवरात्रि के नाम से इन दिनों में होता है। यदि आप एक दिन के लिए जला रहे हैं, जैसे बसंत पंचमी पर आप जला सकते हैं या फिर मौनी अमावस्या पर जला सकते हैं। तो देखिए, किसी भी तिथियों में यदि आप जलाते हैं तो संध्या यानी कि सूर्यास्त के बाद ही आपको दीपदान करना है। और वहीं पर यदि आप अखंड ज्योति जला रहे हैं तो आप सुबह के समय से, यानी कि शुभ तिथियों में आप जला सकते हैं। तो ये तो आपने जाना कि हमें दीपदान कैसे और कब करना है। अब बहुत सारे लोगों के मन में होता है कि हम बातियां किस तरह की रखें। जो ये हमारी रुई की बातियां होती हैं, तो देखिए अलग अलग मनोकामना के लिए अलग अलग तरह की बातियों का इस्तेमाल करने की बात कही गई है। जैसे कि हम देवियों की जब पूजा करते हैं तो उसमें मौली के धागे की बात कही गई है। जो मौली आता है, अभी मैंने यहाँ पे लिया नहीं, मैं आपको फोटो में दिखा दे रही हूँ। मौली की बाती देवी की पूजा, चाहे आप माँ लक्ष्मी की पूजा कर रहे हो, चाहे आप माता सरस्वती की पूजा कर रहे हो, चाहे आप दुर्गा माता की पूजा करें, यानी कि देवियों की पूजा में मौली की धागे की बात कही गई है। वैसे आप ये भी जला सकते हैं रुई, ऐसा नहीं है। विशेष मनोकामना के लिए मौली के धागे की ज्योति आप जलाएंगे तो आपकी मनोकामनाएं जल्द पूर्ण होंगी। वहीं पर अलग अलग, जैसे कि 4 मुखी दीपक, 1 मुखी दीपक, 9 मुखी दीपक, इस तरह से दीपकों की भी बात आती है। तो देखिए, 4 मुखी दीपक ज़्यादातर माता लक्ष्मी के लिए जलाया जाता है, चारों तरफ से हमें माँ लक्ष्मी की कृपा प्राप्त हो। वहीं पर जब हम पितरों की पूजा करते हैं तो भी हम 4 मुखी दीपक लगाते हैं। अमावस्या तिथि पर यदि आप अपने पितरों की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो आप पीपल वृक्ष के नीचे 4 मुखी दीपक लगा सकते हैं। तो देखिए, अभी ये मेरा दीवा छोटा सा है तो आप माइंड मत करिएगा, ये इस तरह से है और इसे क्रॉस बत्ती कहते हैं यहाँ पे। तो मैं आपको ये देखिए, ये है क्रॉस, और ये चारों की जो लौ है इसे आपको प्रज्वलित करनी होती है। तो इस तरह से आप पीपल वृक्ष के नीचे यदि अमावस्या तिथि पर संध्या के समय, जब सूर्यास्त हो रहा है, जिसे गोधूली बेला कहते हैं, उस समय दीप दान करते हैं तो आपके पितरों के आत्मा को शांति मिलती है। और जब हमारे पितर प्रसन्न होते हैं तो हमारे जीवन में खुशियां आती हैं।
अब 9 मुखी दीपक की बात कही गई है। जब हनुमान जी की पूजा करते हैं किसी विशेष मनोकामना के लिए, चमेली के तेल का इस्तेमाल करते हुए हनुमान जी के सामने विशेष तिथियों में, जैसे कि अमावस्या तिथि है, मौनी अमावस्या है, यदि आप संध्या के समय किसी मंदिर में जाके या आप अपने घर के हनुमान जी के पास में 9 मुखी दीपक लगाते हैं, तो वो 9 मुखी दीपक कैसे हमें लगाना होता है। तो इस तरह से जो आपकी बातियां हैं, 9 बाती आपको ले लेनी है। 9 मुखी दीपक है, इसमें 9 लौ अलग अलग दिशाओं में जलती हैं। तो इस तरह से विशेष मनोकामना के लिए आप विशेष तिथियों में हनुमान जी के सामने 9 मुखी दीपक चमेली के तेल का इस्तेमाल करते हुए यदि आप लगाते हैं तो आपकी कोई भी मनोकामना हो वो पूर्ण होती है। लंबे समय तक आप ये कार्य करेंगे तो आपको लाभ होगा। तो ये आपने जाना 9 मुखी दीपकों के बारे में। अब जो हम माता लक्ष्मी के सामने चौमुखी दीपक लगाते हैं या फिर अखंड ज्योत लगाते हैं, तो अखंड ज्योत के लिए आपको ध्यान देना है। इस तरह के आपको अखंड बड़ा सा आता है, वो आप ले लें और उसमें आपको हवा, आपके तेल, आपकी रुई शुद्ध हो और उसमें फूल वगैरह ना आए, यानी कालिख ना जमने पाए। इस तरह छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए विशेष तिथियों में आपको अखंड ज्योति लगाना चाहिए। इसके बारे में डिटेल में जानकारी हमारे चैनल पर है। यदि आप लगाना चाहते हो ये गुप्त नवरात्रों में तो आप लगा सकते हैं। प्रतिदिन की पूजा में 1 मुखी दीपक लगाने की बात कही गई है, तो प्रतिदिन की पूजा करने में 1 मुखी दीपक लगाएं। बहुत सारे लोगों का प्रश्न आता है कि 2 दिए लगा सकते हैं कि नहीं। तो देखिए, जब आप पूजा की शुरुआत करते हैं तो 1 मुखी दीपक लगाकर आप पूजा की शुरुआत करें और जब आपका पूजा समाप्त हो जाता है आप पाठ कर लेते हैं, मंत्रों का जप कर लेते हैं, यहाँ तक कि हवन कर लेते हैं। उसके बाद आपको अलग से दीप लगाकर या फिर कपूर की लौ से माता की आरती करना चाहिए, देवी देवताओं की आरती करना चाहिए। यानी कि जब आरती करेंगे तब आपको दूसरा दिया तैयार करना चाहिए। दीपक को कभी फूंक मारकर नहीं बुझाना चाहिए, ये हमारे लिए शुभ नहीं होता है। वहीं पर किसी मंदिर में, किसी देव स्थान पे आप दीप दान करने के लिए गए हैं और वहाँ पर किसी अन्य ने अपने दीपों को दान किया है, तो कभी भी उनसे, उनकी लौ से अपने दीपक को जलाना नहीं चाहिए। ऐसा करने से आपके कर्ज बढ़ते हैं। तो इसीलिए आपको कभी भी दीपक से दीपक नहीं जलाना चाहिए। फ्रेश माचिस का इस्तेमाल करके आप दीप लगाएं। दूसरी बात, किसी की दीप बुझी हुई है, यदि आप अपने तरफ से उसको प्रज्वलित करना चाहते हैं तो भी कर सकते हैं, क्योंकि उसमें घी या तेल बचा हुआ है, तो आप फिर से उसे जला सकते हैं। अपने पूजा मंदिर में प्रतिदिन आप यदि धातु का दिया इस्तेमाल कर रहे हैं इस तरह से, तो आप इसे धोकर मांज के साफ कर लें, उसके बाद इस्तेमाल करें। यदि मिट्टी का दिया इस्तेमाल कर रहे हैं तो एक बार इस्तेमाल करने के बाद ये दीपक पुराना माना जाता है, मिट्टी का दिया पुराना माना जाता है। वहीं पर दोस्तों, आपने देखा होगा विशेष तिथियों में विशेष मनोकामना के लिए आटे के दीपक की बात कही गई है। तो इस तरह से आटा आपको डो तैयार कर लेना है और अपने हाथों से भी किसी भी आकार में दिया बनाकर आप लगा सकते हैं, चाहे माता लक्ष्मी के नाम से लगाना हो या फिर आप मुख्य द्वार पर लगा रहे हैं, कहीं भी। कभी कभी हमारे पास मिट्टी के दिए नहीं होते हैं तो भी आप ऐसे दशा में आटे के दिए का इस्तेमाल कर सकते हैं। अलग अलग चीज़ें हम आटे में डालकर अलग अलग मनोकामना पूर्ति के लिए हम दीप लगाते हैं। और जब आप अमावस्या तिथि पर या पूर्णिमा तिथि पर माता लक्ष्मी के लिए दीप लगा रहे हों, उनमें तिल के तेल का और लंबी बाती का इस्तेमाल करते हुए आटे का दिया लगाते हैं तो आपकी विशेष मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। अगर अमावस्या तिथि पर आप लगा रहे हैं तो कम से कम 5 दिए आपको लगाने होते हैं। 5 दिए में किसके किसके नाम से आपको दीप लगाना है? सबसे पहले आपको माता लक्ष्मी यानी अपने पूजा मंदिर में एक दीपक रखना चाहिए। दूसरा, अपने पितरों के नाम से एक दीपक आपको रखना है। तीसरा, अपने मुख्य द्वार पर आपको एक दीपक रखना है। चौथा, आपको माता तुलसी के पास में एक दीपक रखना चाहिए। यदि आपके घर में कोई देव वृक्ष है, जैसे कि केले का वृक्ष, समी का वृक्ष, इन वृक्षों के पास भी आपको विशेष तिथियों में दीपदान करना चाहिए। आप चाहें तो एक लौ ही जलाकर रखें, लेकिन आपको लगाना चाहिए। बहुत सारे लोग पूछते हैं कि हम तिल के तेल का इस्तेमाल करें कि शुद्ध घी का इस्तेमाल करें कि सरसों के तेल का। तो देखिए, घर में सरसों के तेल का दीपक नहीं लगाया जाता है, इससे कलह क्लेश होने की संभावना बढ़ जाती है। तो इसलिए आप मीठे तेल का इस्तेमाल करें। कहने का अर्थ है तिल के तेल का इस्तेमाल करें या फिर आप शुद्ध घी का इस्तेमाल करें।
तो इन छोटी छोटी बातों का ध्यान रखते हुए जब भी आप दीप दान करते हैं किसी विशेष तिथियों में, तो आपकी कोई भी विशेष मनोकामना होती है वह पूर्ण होती है। दीपदान हम अलग अलग तरीके से अलग अलग स्थान पर भी कर सकते हैं, जैसे कि नदियों के किनारे, गौशाला में, घर के चौराहे पर, घर की जो स्थान जहाँ पे प्रकाश नहीं है वहाँ पर। कहने का अर्थ है कहीं भी आप दीपदान करें तो संध्या के समय। तो इस तरह से विशेष तिथियों में आप दीपदान करें और अपने जीवन में प्रकाश फैलाएं। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि हमारी जानकारी आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए। मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ नए वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय माता दी।